नमस्कार। पत्रिका.com पर मैं अमित जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। 2 जुलाई को मध्य प्रदेश पर्यावरण को सहेजने की दिशा में एक पहल करने वाला है और खंडवा भी उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाला है। हमारे साथ खंडवा की कलेक्टर स्वाति मीणा नायक है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि खंडवा जिले ने पौधरोपण के लिए क्या तैयारियां की हैं। 2 जुलाई को जैसे सभी को पता है कि हम लोगों के मध्य प्रदेश एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बेसन में करीबन 6.5 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाना है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहेगा, जिसको गिनीज रिकॉर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी अपनी प्रक्रिया के अनुसार ऑब्जर्व करेंगे और यदि कीर्तिमान उनके मापदंडों पर रहेगा तो एक मध्य प्रदेश एक दिन में इतना अधिक वृक्षों का रोपण करने में अपना अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करेगा। खंडवा ज़िला पूरा ही नर्मदा बेसिन में आता है और यहाँ पर हमारे जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, जितने हमारी नगर पंचायतें हैं, हमारी नगर निगम है, वहाँ पर सभी ने बृहद स्तर पे अपनी तैयारियाँ की हैं। हमारे यहाँ पर प्लांटेशन मुख्यतः वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अराउंड 15 लाख वो वन क्षेत्र में कर रहे हैं। 5 लाख वे अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कि छोटे बड़े झाड़ के जंगल में नागचून डैम पे स्थित जो ज़मीन है हमारी, वहाँ पर उनके द्वारा करीबन 500 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। उसके अलावा मनरेगा की सामुदायिक और शासकीय भूमियों पर जो वृक्षारोपण किया जा रहा है वो करीबन 10 लाख का रहेगा और अनदर 5 to 10 लाख हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो मनरेगा की स्कीम है, जिसके अंदर निजी किसान अपने खेतों पर वृक्षारोपण कर सकते हैं, वो 2 प्रकार की योजना है। एक ये है कि जो अपने मेड़ों पर पेड़ लगाएंगे और वहाँ पर अन्य फसलें अपनी उसी तरीके से लेकर रहेंगे। उस स्कीम के अंतर्गत करीबन 938 रुपये प्रति पौधा 3 साल की परियोजना है। 200 पेड़ों की परियोजना रहेगी। किसान इसमें 3 से 10 किसान मिलकर अपना एक समूह बना सकते हैं और इसके उपरांत उनको अब स्वयं को ही गड्ढा करना है, स्वयं को ही मजदूर एंगेज करना है और इसमें अपने परियोजना स्वीकृत करना है। इसमें एक बहुत ही अच्छा जो इस बार गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस को ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आर प्रोग्राम्स में एक नया जो उसमें इनोवेशन किया वो ये है कि टीएस और एएस में पुराने समय में ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि जब इंजीनियर्स जाकर मौके पर मूल्यांकन करते थे और उसके बाद कोई एएस होता था, पीएस होता था, एएस होता था। इस बार केवल मात्र एक पेज पर आपका कितने वृक्षों की संख्या है, कितने लोग उसमें हैं और उन्होंने उसी प्रकार से जो देयक सत्यापन भी है और जो पासिंग ऑफ द बिल भी है वो भी बहुत सिंपल है प्रक्रिया है, जिसमें आपने कितने पौधे जो है सर्वाइविंग है उसी का संख्या देखकर ही उन्होंने बिल्कुल एक बहुत ही फॉर्मूला तय कर दिया, जिसको देखकर आप आसानी से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। टीएसएएस भी मात्र कुछ सेकंड की, हम लोगों ने कई बार अपने सभाओं में ही तत्काल किसानों को टीएसएएस कराई है, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की साइन से ही वो टीएसएएस निकली। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जहाँ पर निजी खेत पर फलदार वृक्ष किसान लगा सकता है। उसमें कई प्रजातियां दी गई हैं, उसमें भी किसानों को अच्छी उसमें आमदनी हो सकती है, क्योंकि अपने खेत में वो सरकारी खर्च पे जो कि मनरेगा के खर्च से वो वृक्ष लगा रहा है, उसकी फलदार जो पौधों का जो व्यवसाय कर सकता है, एक प्रकार से उसकी आय दुगनी करने की दिशा में भी ये एक कदम है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंटल स्कीम से हम लोग ये कवरेज कर रहे हैं, अराउंड 35 लाख से। उसके ऊपर बहुत सारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन हैं, क्लब्स हैं, स्टूडेंट्स के यूनियंस हैं एंड व्यापारिक संगठन हैं जो कि आगे आए हैं अपने प्रतिष्ठानों में वृक्षारोपण के लिए और शासकीय भूमि पर भी उन्होंने कहा है कि वे अपने अड्डे से वृक्षारोपण करना चाहते हैं। तो हमारा जो अभी क्योंकि पंजीयन नर्मदा जो नमामि देवी नर्मदे वेबसाइट पे पंजीयन चल रहा है और उसके अलावा भी लोगों ने पत्र लिखे हैं और अपनी इच्छा जाहिर करी है, तो हम लोग एक तरीके से एस्टिमेट कर रहे हैं कि करीबन ऐसा 5 लाख का ग्रुप और वृक्षों की संख्या जन भागीदारी से भी, पब्लिक कंट्रीब्यूशन से भी हम लोग अचीव करेंगे। तो ये मोटी मोटी कार्य योजना हमारी कुछ। जी मैम, पत्रिका.com और मीडिया के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? वो इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ना चाहिए, उन्हें क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, जो वृक्षारोपण का स्कीम है ये
केवल मात्र कोई शासकीय आंकड़ों के लिए या फिर कोई स्कीम में हम सिर्फ व्यक्तिगत लाभ जिसे कहते हैं, वो एक इसका मंतव्य नहीं है। इसका मंतव्य जो है वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए धरती को उसी प्रकार से रखना है जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमें ये धरती को दिया था। आज कोई भी व्यक्ति जो भी 40-45 साल से ऊपर का है, वो बहुत स्पष्टता बता सकता है कि हमारे बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई हो चुकी है, जो उन्होंने अपने शायद बचपन में देखा होगा। और ऐसे बहुत सारे नदी नाले हैं जो अब के समय में सूख गए हैं। ये आपको बिल्कुल लोकल स्तर पे भी कोई भी ये बात कह सकता है कि उनके देखा देखी पिछले 20-25-30 सालों में काफ़ी परिवर्तन हमारी धरती में और जलवायु में आया है। ये एक समय है जहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग आगे निकलकर ये साबित न केवल अपने देश में को अपितु पूरे विश्व को ये बता सकते हैं कि यदि मनुष्य अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ और सामुदायिक संगठन के साथ अगर आगे बढ़ता है और कोई संकल्प लेता है अपनी प्रकृति को बचाने का, तो आज भी हम अपने इस हो रहे पर्यावरण जो नुकसान को रोक सकते हैं और मध्य प्रदेश के लोग ये कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, जिसे विश्व के सभी देश, सभी लोग देखेंगे कि यदि मानव संगठित हो सकता है तो वो अपने प्रकृति को के प्रति जो उसका कर्ज है, उसका दायित्व है, उसको पूरी तरीके से निर्वहन कर सकता है और ये बता सकता है कि आने वाले समय की जो हमें विकट समस्याएं बताई जाती हैं कि जलवायु परिवर्तन होगा, पृथ्वी का बहुत कुछ यहाँ पर पोल्यूशन फैलेगा, नदियाँ सूख जाएंगी, उन सब विकराल समस्याओं के लिए भी हम एक समाधान अपनी ही इच्छा शक्ति से खोज सकते हैं। तो सभी खंडवा के जनमानस इस अभियान से जुड़े। हमारे पास वेबसाइट है namamidevinarmade.com पे जाकर भी अब अपना पंजीयन करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो लोग पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं तो हमें भी लिखित में अगर वो एक लेटर भी लिखेंगे तो उस बेसिस पे उनकी डिटेल्स के साथ हम लोग ये उनकी एंट्रीज करा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यदि जनसंख्या 13 लाख की है तो हर जन निकल कर आएगा और अपना इस बड़े अभियान में, जो कि न केवल इस बात से कि हम खंडवा के निवासी हैं, बट इस पे कि हम मध्य प्रदेश के लोग जो जिनके लिए नर्मदा जीवनदायिनी नदी रही है, इसी के बेसिस के जो लोग हैं जिनकी आर्थिक धुरी इसी के आसपास घूमती है, वो ये विश्व कीर्तिमान स्थापित करके अपना लोहा मनवाएंगे और मानव सभ्यता को, संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई दिशा देंगे। मेरा पत्रिका.com के इस मंच के माध्यम से जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगी कि मध्य प्रदेश के इस महाअभियान में जो कि वृक्षारोपण लगाने का है और अपना एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का है, उसमें अपना सहयोग दें और पूरी मानव सभ्यता के लिए एक उदाहरण पेश करें कि हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए संकल्पित हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं, संगठित होकर इसको बचा सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं। धन्यवाद। 2 जुलाई को मध्य प्रदेश के 24 जिलों में 6 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। खंडवा भी इसमें अपनी सहभागिता देगा। पत्रिका के लिए खंडवा से कैमरामैन महेश पटेल के साथ अमित जायसवाल।